आज हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूल को। ठीक है, मॉड्यूल क्या होता है और पैकेज क्या होता है। हम लोगों ने कहीं ना कहीं नाम सुना है मॉड्यूल का और पैकेज का। ठीक है, हम याद दिलाते हैं आप लोगों को, कहाँ आपने सुना होगा मॉड्यूल। देखिए अगर हम देखें तो आपने सी लैंग्वेज भी पढ़ा होगा, तो उसमें मॉड्यूल का कहीं ना कहीं नाम आया होगा, है ना। अगर आप कहीं भी कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा एडवांस में जब जाएंगे ना, तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें आपको मिलती हैं, है ना। कुछ ना कुछ चीजें आपसे रिलेट करती हैं। तो रिलेट करने का यही मतलब है कि हम यहाँ पे देखते हैं। अब फर्स्ट हम लोग देखेंगे मॉड्यूल क्या होता है। ठीक है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, इसका छोटा सा डिफिनीशन हम लोग देखेंगे क्या होता है मॉड्यूल्स में ना। आप इतना समझो कि जो ये एक प्रकार का कंटेनर होता है, ठीक है, जिसे वेरिएबल एक प्रकार का कंटेनर होता है ना, वैसे मॉड्यूल एक कंटेनर होता है जिसमें वेरिएबल, फंक्शन और क्लासेस क्या होती हैं, स्टोर होती हैं। ठीक है, उसको अगर एक उसके फॉर्म में अगर हम लिखें, अगर हम लोग एक डिफिनीशन के फॉर्म में लिखें यहाँ पे, तो डिफिनीशन हमारा हो जाता है कि जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल एक प्रकार का क्या है, सिंगल पाइथन क्या है, फाइल है। सिंगल पाइथन फाइल को हम कैसे डिनोट करते हैं, पी डॉट पी वाई डिनोट करते हैं, है ना। दैट क्या करता है, कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, वेरिएबल्स, फंक्शंस, और क्या करता है, क्लासेस क्या करता है, कंटेन करता है। ठीक है, और क्या करता है ये बार बार इसको हम रीयूज कर सकते हैं मॉड्यूल को। ठीक है, मॉड्यूल को क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। इट हेल्प ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज कोड एंड मेक इट रीयूजेबल। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं क्या होता है ये। इसका एक छोटा सा एक सपोज दैट कि हमें कैलकुलेटर बनाना है मॉड्यूल का यूज करके। हम इसमें देखेंगे कैसे मॉड्यूल को यूज करते हैं हम। ठीक है, मॉड्यूल हमने क्या देखा यहाँ पे कि मॉड्यूल जो होता है ना, ये पाइथन फाइल होती है जिसमें वेरिएबल, फंक्शन, क्लासेस, सारी चीजें स्टोर होती हैं। ठीक है, हम एक कैलकुलेटर छोटा सा बनाते हैं, कैलकुलेटर बनाते हैं, और एक्सटेंशन का यूज करके। ठीक है, हम क्या करते हैं, डेफ फंक्शन बनाते हैं सबसे पहले। उसके बाद ऐड करना है हमें, ऐड क्या करना है, ए बी। ठीक है, ए बी ऐड करना है। उसके बाद हमको क्या करना है, रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करना है, ए प्लस बी। ओके, उसके बाद हम नीचे आते हैं, हम देखते हैं डेफ शब ए कॉमा बी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, देते हैं, नीचे आते हैं और रिटर्न करते हैं। रिटर्न क्या करेंगे हम, रिटर्न करेंगे ए माइनस बी। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, ए माइनस बी हमने दे दिया। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि जो कैलकुलेटर है, यहाँ पे जो भी वैल्यू देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने सपोज दैट दिया है डेफ एड रिटर्न ए प्लस बी दिया है। डेफ ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है, ठीक है, ये पूरा फंक्शन है। ये फंक्शन पूरा क्या होता है, ये मॉड्यूलर में, मॉड्यूल्स में स्टोर रहता है पूरा। ठीक है, मॉड्यूल में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि जो हमारी मेन फाइल होती है इसमें, है ना, जो हमें सपोज दैट कैलकुलेटर हमें बनाना है, अगर उसको हमें देना है कि कैलकुलेटर का मैंने
ये तो दे दिया सबसे पहले, एक फंक्शन मैंने बना लिया। अब फंक्शन बनाने के बाद हमें क्या करना होगा कि उसकी वैल्यू तो देनी पड़ेगी ना, वैल्यू देनी पड़ती है ना। तो सपोज दैट मैंने वैल्यू क्या दिया, इंपोर्ट कराया क्या, कैलकुलेटर। ठीक है, इंपोर्ट क्या कराया, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के बाद नीचे आते हैं हम, उसके बाद हम प्रिंट कराते हैं। प्रिंट क्या कराएंगे, कैलकुलेटर, ओके, डॉट ऐड। जैसा कि मैंने देखा था कि किसी भी वैल्यू को देने के लिए डॉट का यूज करते हैं, और उसमें ऐड करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर नीचे आ गए, प्रिंट कर दिए, कैलकुलेटर का यूज किया मैंने। उसके बाद हमको क्या करना है, दूसरा मैंने वैल्यू क्या दिया था, सब्सट्रैक्शन का ना। तो हम क्या करेंगे, सब करेंगे, ठीक है, और 10, 5 करेंगे, ओके। हम नीचे आ गए। अब नीचे क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू मैंने दे दिया। इस वैल्यू को देने के बाद अगर हम पाई की भी वैल्यू देंगे ना, तो पाई मान लीजिए, छोड़िए पाई की वैल्यू हम क्या देते हैं, इंपोर्ट हम करा दिए बस। इंपोर्ट कराने के बाद इसको हम रन कराते हैं एक बार, ठीक है। देखते हैं क्या रन हो जाता है, ये क्या वैल्यू देता है। ये 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाना चाहिए। नॉर्मल रन कराते हैं एक बार। ओह सॉरी, इसको मैंने कल वो नहीं किया ना। यहाँ पे तो मैंने वैल्यू दे दी है पूरी ना, यहाँ पे सारी वैल्यू दे दिया है। तो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। ये तो वो वाला है ना। हम नीचे आते हैं, अब रन कराते हैं, एक बार देखते हैं। यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिखा रहा है हमें, क्योंकि हमको हमको क्या है ना, हमको एक काम करना है। 1 सेकेंड, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो कैलकुलेटर नहीं होगा, 1 सेकेंड। इसकी वैल्यू को कमेंट आउट से हटा देते हैं। मैंने यहाँ पर ऐड लिया है, कैलकुलेटर इंपोर्ट कराया है, तो कम कैलकुलेटर जो है यहाँ से हटा के, ओके, यहाँ पे एक बार इंपोर्ट कराते हैं। ओके, इंपोर्ट कैलकुलेटर, लाइन नंबर 9। 1 सेकेंड, इसमें कहीं एरर आ रहा है क्या, कैलकुलेटर में मैंने कैलकुलेटर को यहाँ पे तो फंक्शन डिफाइन कर दिया है, फिर रिटर्न मैंने लिख दिया है। 1 सेकेंड,
कोड तो सही है, बट ये पता नहीं कहाँ एरर दे रहा है। सर, हाँ। आपको अगर दो फाइल में चलानी होती ना तो आप अलग से इंपोर्ट कैलकुलेटर का अलग डॉट पी वाई बनाते। अगर आपको एक ही में चलानी है तो इंपोर्ट कैलकुलेटर नहीं लिखेंगे आप, भाई वैसे ऊपर, चल जाएगा। ऊपर कहाँ लिखे हैं, कहाँ गड़बड़ हो रहा है इसमें, कुछ पता चल रहा है? मैंने यहाँ इंपोर्ट पे कल इंपोर्ट इंपोर्ट कल कैलकुलेटर, ठीक है, हाँ सर। उसके बाद और यहाँ पे ना हटा दीजिए, कैलकुलेटर को हटा दीजिए, हो जाएगा इंपोर्ट कैलकुलेटर। यहाँ से हटा देंगे तो ये रन नहीं होगा। और कैलकुलेटर जो लिखे वहां पे हटाइए जो नहीं लिखा है। इसको कैसे हटा सकते हैं फिर, ये वाला क्या होगा? यहाँ पे अरे क्या, हटाइए ना सर, हो जाएगा ऐड में। ये भाई हाँ, हो बताओ कि जाएगा। हम क्या, हटाइए हम किसका, कैलकुलेटर ही हटा सुनो पहले दो बात, ऊपर से। पहले बात सुनो। मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कैलकुलेटर किया है ना, अगर हम इसका यूज नहीं करेंगे तो डायरेक्ट तो फंक्शन ही है ये पूरा, तो हमको इसका यूज करके ना करना है। ये तो हटा ही देंगे, ये तो मान लो हटा दिए लेकिन यहाँ से सर इधर क्यों दे- सुनो, कैलकुलेटर यहाँ से हटा दिए, उसके बाद रन कराएंगे तो ये तो रन कर ही जाएगा, कैसे भी करके, देख रहे हो? बट इससे क्यों नहीं रन कर रहा है, ये समस्या है। ये इसका यूज करके हम मान लो इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कैलकुलेटर, तो ये तो नॉर्मल फंक्शन हो गया ना। सर, रुक जाओ। इतना समझो ना, ये देखो यहाँ पे ये गड़बड़ हो रहा है ना, कि जो हमने कैलकुलेटर नाम का ये फाइल बनाया ना, ये यहाँ पर फाइल नहीं, फाइल का नाम लिखकर हम करेंगे तो इंपोर्ट कर देगा, ठीक है। फाइल का अलग से अगर हम नाम बनाए ना कैलकुलेटर डॉट पी वाई नाम से, यहाँ पे देखो हमारी ये हमने ये गलती कर रहे थे हम लोग, कि जो हैशटैग जो हमने लिखा है कमेंट आउट में, ये सिर्फ मैंने लिखा है समझने के लिए, ठीक है, इतना समझना। अगर हमें ये पूरा कोड रन कराएंगे ना अभी, पूरा अलग से कैलकुलेटर डॉट पी वाई नाम के अलग से फाइल बनाकर, तब ये रन करेगा। ओके, यहाँ पे इसलिए दे रहा है पीला, ये लाइन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि मैंने अलग से इसको कहीं डिफाइन नहीं किया है ना। एरर भी वही दिखा रहा है, यहाँ पे देखो एरर से नीचे पढ़ो, ये दिखा रहा है ना, ये कहीं भी इंपोर्ट कैलकुलेटर नहीं है, नॉट फाउंड, नो मॉड्यूल नेम्ड कैलकुलेटर, कोई मॉड्यूल नहीं है। मॉड्यूल तो होना चाहिए एक, जब हम कैलकुलेटर डॉट पी वाई नाम से बनाएंगे तब एक मॉड्यूल क्रिएट होगा। उस मॉड्यूल के क्रिएट होने के बाद जो भी हमारा फंक्शन रहेगा, जो भी हमारा वेरिएबल हम इसमें रखेंगे, और जो भी हमारी क्लासेस रहेंगी, वो पूरी की पूरी जाकर तब उसमें इंपोर्ट होगी ना, जब हम लिखेंगे, ठीक है। इसको पूरा हम कमेंट आउट करते हैं। और हमको अलग से अगर प्रिंट कराना होगा, अगर, तो अलग से हम लोगों ने देखा कि इंपोर्ट जो कैलकुलेटर है इसको हम हटा देंगे, और जो एक कैलकुलेटर है इसको हम हटा देंगे। ये नॉर्मल ये फंक्शन बना के, और जब हम ऐड कराएंगे ना तो वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कराएंगे, या फिर हम यहाँ पर यहाँ से नीचे आकर हम जो जैसे कि हमको लेना है इन, जैसे कि इनपुट लेना है, तो हम नम बना देंगे, नम इज इक्वल टू इन इंट ना, इंट बना के, इंट लिख के, इंट ब्रैकेट में इनपुट लिखेंगे ब्रैकेट में, उसके बाद इंटर टू नंबर। ओके, ऐसे करेंगे तब जाके होगा, और ये यहाँ की वैल्यू ये नहीं देंगे, यहाँ पे नम कर देंगे ये दोनों, ठीक है, तब हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इससे हम बस इतना करते हैं, इतना समझने के लिए मैंने लिखा था पूरा, कि ये जो हमारा जो फंक्शन है, जो हमारा वेरिएबल लिखेंगे, ये जो वेरिएबल हो गया, उसके बाद जो हम क्लासेस बनाएंगे, तो वो सब क्या होता है, एक मॉड्यूल के अंदर स्टोर होगा। मॉड्यूल का नाम है यहाँ पे मैंने दिया है कैलकुलेटर डॉट पी वाई, ठीक है।
ये समझ में आया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारा पहला मॉड्यूल तो हो गया कि मैंने कैलकुलेटर बना के देख लिया ये, और ये हमने ये देख लिया कि फंक्शन और वो सब कैसे स्टोर कराते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करते हैं ना। एक हम देखेंगे प्री डिफाइंड मॉड्यूल भी होते हैं, जैसे हमने कैलकुलेटर बनाया है। कैलकुलेटर तो प्री डिफाइंड नहीं है, लेकिन ये होता है कि हम यहाँ पे लिखते हैं सपोज दैट कि हमें किसी वैल्यू का स्क्वायर करना हो, ठीक है। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं पता है, हम करते हैं इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट क्या करेंगे, इंपोर्ट मैथ, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है कि प्री डिफाइन पहले से है ना, इसमें है। तो हम क्या करेंगे कि प्रिंट लिखेंगे। मैथ का यूज होता है हमेशा कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे। प्रिंट लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे मैथ, लिख के डॉट लिख के उसके बाद हमको क्या करना है, स्क्वायर, है ना। SQRT इसका वो होता है, शॉर्ट नेम होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में करके हमको सपोज दैट 10 का स्क्वायर करना है ना। तो हम 10 का स्क्वायर जब, अब हम यहाँ पे जो मैंने स्टोर इंपोर्ट किया है ना, ये एक प्रकार का मॉड्यूल है, होल मॉड्यूल इसको बोलते हैं, ठीक है। होल मॉड्यूल का क्या मतलब है, ये जितने नंबर्स है ना, ये सबको सबको इसमें इंपोर्ट रखता है, ठीक है, इसमें रहता है। हम इसको क्या करते हैं, जैसा ही हम इसको रन कराएंगे ना, देखना क्या होता है, क्या वैल्यू देता है। 1 सेकंड, एक बार पूरा इसको साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, उसके बाद हम लोग रन कराते हैं। हमें क्या प्रिंट करके दे रहा, 1 सेकंड, स्पेस में दिक्कत आई है। ओह सॉरी, स्क्वायरिटी का मतलब ये होता है, स्क्वायर नहीं, इसका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट हमें निकालना है, SQRT, ठीक है, स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट 10, अगर मान लो 10 का कितना आ रहा था, 3 पॉइंट कुछ आ रहा था ना। अगर हम यहाँ पर अगर 25 करें, 25 का देखना कितना आता है, 5 आएगा। देखो यहाँ पर आया ना 25, तो ये स्क्वायर रूट है। अगर हम इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहें ना, तो इसमें हम कर सकते हैं इंपोर्ट करके, ठीक है। और हम ये देखते हैं कुछ इसी प्रकार से, इसको हम कमेंट आउट करते हैं। कमेंट आउट करके हम जैसे ही नीचे आते हैं और हम देखते हैं कि मॉड्यूल फंक्शन क्या होता है ना। जैसे कि हम जो इंपोर्ट करते हैं मॉड्यूल, हैशटैग इंपोर्ट मॉड्यूल फंक्शन, ठीक है। मॉड्यूल फंक्शन में क्या करते हैं हम कि इसमें जो हमारा मॉड्यूल है ना, जैसे कि मैंने इंपोर्ट लिखा, ठीक है। इंपोर्ट ये जो SQRT ना, उसी में करते हैं, लिखते हैं। देखना कैसे हम लिखेंगे इसमें, हम फ्रॉम लिखें। फ्रॉम लिखने के बाद मैंने जो मैथ का है, ठीक है, मैथ जो हमारा मॉड्यूल था, इसमें हम क्या इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे SQRT, स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको इतना लिखने की, मैथ लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या किया है, मैथ में फ्रॉम मैथ, यानी मैथ में इंपोर्ट क्या करना है, स्क्वायर रूट को हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। प्रिंट हमको SQRT, और उसके बाद ब्रैकेट में क्या हम लिखेंगे, सपोज दैट मैंने 25 का किया था, हम क्या करते हैं 36 का कर देते हैं, ठीक है। 36 का जब हम करेंगे तो देखो हमारा क्या आता है, स्क्वायर रूट 36 का 6 आया यहाँ पे। यहाँ पे इसका मतलब ये है, बस इतना समझना कि जो हमारा मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर वो सारी वैल्यू स्टोर होती हैं, जैसे क्लासेस होती हैं, फंक्शन होता है, या फिर वेरिएबल हो, ठीक है।
और अगर और क्या बचता है इसमें, मैंने क्या क्या देख लिया। हम्म, मैंने कैलकुलेटर ये बना दिया, फंक्शन देख लिया इसमें, और इसमें वेरिएबल स्टोर होते हैं ये मैंने देख लिया। और जैसे, और ये स्क्वायर स्क्वायर्टी मॉड्यूल को देख लिया, मैथ मॉड्यूल को देख लिया यहाँ पे, और इसमें इंपोर्ट करा लिया। और और कुछ होते हैं, है ना? एक सेकंड, हाँ, एक होता है, हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जितने हमारे मॉड्यूल होते, कितने मॉड्यूल होते हैं, ठीक है। हम कमेंट आउट करते हैं, कमेंट आउट करके हम कुछ मॉड्यूल्स को देख लेते हैं कि हमारे पास कितने मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। कॉमन बिल्ड इन मॉड्यूल्स, ठीक है। हम देखते हैं मॉड्यूल क्या होते हैं। पहला तो मैंने मैथ पढ़ा है, ठीक है। और उसके बाद रैंडम होता है एक मॉड्यूल, ठीक है, जो हमारा क्या करता है, ये रैंडम नंबर को डिफाइन करता है, ठीक है, रैंडम नंबर, ठीक है। और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कराता है, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। उसके बाद आता है ओएस। ओएस का होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टास्क होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क, उसको परफॉर्म कराता है, ठीक है। और होता है डेट डेट टाइम। डेट टाइम ऐसे ही पता है कि हमें क्या देता है, डेट एंड टाइम, ओके। और डेट टाइम तो हो गया, एक टाइम भी होता है, ठीक है। अगर हमको टाइम अलग से निकालना होगा, टाइम रिलेटेड, ठीक है, टाइम रिलेटेड फंक्शन। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया मैथ मॉड्यूल का। पाइथन में मॉड्यूल क्या क्या है, मैथ है, रेंडम है, ओएस है, डेट एंड टाइम है, टाइम है, ठीक है। हम लोगों ने इतना देख लिया, अब हम आगे आते हैं। मॉड्यूल बस इतना रहा। अब हम आते हैं पैकेज पे। पैकेज क्या होता है, पैकेज क्या होता है, ठीक है। पैकेज होता क्या है, हम लोग ये पैकेज का, पैकेट किसी ने नाम सुना है, पैकेट किसी ने नाम सुना है? देखिए क्या होता है, यस सर। पैकेट के तरह ही पैकेज होता है, ठीक है। देखिए क्या करता है, जो हमारा वेरिएबल होता है, देखो छोटा से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा वेरिएबल है, वो क्या करता है, वेरिएबल डेटा टाइप की जितनी भी वैल्यू होती है उसको स्टोर करता है, ठीक है। वो अपने में स्टोर करता है वेरिएबल। और जो वेरिएबल को और क्लासेस को और क्या नाम है उसमें हो गए, वेरिएबल क्लासेस और फंक्शन को जो स्टोर करता है वो क्या कहलाता है, वो मॉड्यूल कहलाता है, ठीक है। मॉड्यूल कितने हैं, मैथ मॉड्यूल हो गया, रैंडम हो गया, ओएस हो गया, डेट एंड टाइम हो गया, और टाइम हो गया। उसके बाद क्या होता है, पैकेज होता है। ये जितने मॉड्यूल है ना, ये पूरे जितने मॉड्यूल है, पूरे मॉड्यूल को क्या करता है, पैकेज स्टोर करता है। हम इसको अगर देखें तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि जैसे हम पाइथन की जो फाइलें हैं जो हमारी, देखो ये जो फाइल है हमारी, तो हमारा क्या है, सबसे पहला पाइथन क्लास नाम से एक मैंने फोल्डर बनाया है। फोल्डर के अंदर .dist नाम से एक फाइल बनी है। फाइल के अंदर .vs कोड नाम से एक फाइल बनी है। और उसके अंदर ये सब फाइलें स्टोर हैं, ठीक है। ये मैंने किया है ना। उसी प्रकार से ये भी होता है कि सपोज दैट कि जो माई पैकेज होता है, एक थोड़ा सा एग्जांपल लिखकर आपको समझा देते हैं कि जो माई पैकेज होता है, ठीक है, और स्लैश लगाते हैं, नीचे आते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनिट कराएंगे और .py करते हैं, ठीक है, .py। और उसके बाद हो गया, हमने कैलकुलेटर बनाया था, ठीक है, कैलकुलेटर .py नाम से एक फाइल बनाया था। उसके बाद हम लोगों ने कौन सी फाइल बनाया,
सपोज दैट मान लो कि कैलकुलेटर हो गया, और उसके बाद हमने एक इस स्टूडेंट नाम से, ठीक है, स्टूडेंट डॉट पी वाई। तो ये सब क्या है, पैकेज है, जो हमारा पैकेज के अंदर ये सब सारी फाइलें हैं। इतना एग्जाम्पल के रूप में समझना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं। जो इतना पैकेज समझ में आ गया ना, पैकेज क्या होता है। और ये जो पैकेज होता है ना, पैकेज के अंदर सारी फाइलें हमारी स्टोर होती हैं, इतना ध्यान रहे, है ना। जितने भी मॉड्यूल्स है ना, मॉड्यूल सब इसके अंदर ही रहते हैं। ओके। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम एक देखेंगे कि कैसे ये होता है, ठीक है। अगर हमको सपोज दैट कि लिखना हुआ कि यहाँ पे लिखते हैं हम एक कोड, छोटा सा कोड क्या लिखेंगे, मान लो कि हाँ, फ्रॉम, उसके बाद माई पैकेज लिखते हैं, माई माई पैकेज डॉट कैलकुलेटर। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट क्या करेंगे, एडिशन करना है, ठीक है। इसमें मैंने स्टोर कर दिया, एडिशन को ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, एक इसको हम क्या करते हैं ना, सपोज बस इसमें अलग से फाइल बनानी पड़ेगी हमको, तब जाके रन करेगा, नहीं तो ये भी उसी टाइप से होगा, रन नहीं करेगा, ठीक है। हम इसको समझाने के लिए बस बना दे रहे हैं यहाँ पे, इतना समझ जाना, ठीक है। कि मैंने क्या क्या लिखा कि पैकेज के, जो हमारा पैकेज है, पैकेज के अंदर कैसे कैसे पूरा मॉड्यूल रहता है, बस इतना हम बना रहे हैं, इतना समझना, ठीक है। फ्रॉम माई पैकेज डॉट, ये तो ग्रिड नहीं है, बस रहने देते हैं, एक ही रखते हैं, ऐड छोटा सा बनाते हैं, इंपोर्ट हेलो, ठीक है। प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट कराएंगे, ऐड, उसके बाद ब्रैकेट में करेंगे 20 और 30 कर देते हैं, सपोज दैट। और उसके बाद प्रिंट करते हैं, ब्रैकेट में करते हैं हेलो, उसके बाद ब्रैकेट में लिखते हैं, और इन्वर्टेड कामा के अंदर CS1, CS1 राइट। ओके। ये देख रहे हो यहाँ पे क्या है, यहाँ एक पैकेज मैंने बनाया, पैकेज के अंदर इंपोर्ट किया, ऐड नाम से जो मॉड्यूल बनाया मैंने वो इंपोर्ट किया, इंपोर्ट हेलो किया, और एक कैलकुलेटर को ऐड किया, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको ऐड करने के काम में आएगा, और इंपोर्ट ऐड, ठीक है। और हेलो क्या करेगा, इंपोर्ट हेलो, इसको प्रिंट करने के काम में आएगा, ठीक है। ये रहा मॉड्यूल के अंदर जितने भी हमारे वो हैं जो स्टोर रहते हैं, वो हो गया, ठीक है। अगर हम मॉड्यूल के अंदर, तो हमारे पैकेज और फंक्शन वो सब स्टोर होते हैं, और जो मॉड्यूल को स्टोर करता है उसे हम क्या कहते हैं, पैकेज बोलते हैं, ठीक है। इतना समझना। और हम आगे आते हैं और छोटा सा डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस क्या देख रहे हैं, देखेंगे यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन मॉड्यूल एंड पैकेज। ओके, नीचे आते हैं, मॉड्यूल हम देखते हैं मॉड्यूल क्या होता है। जैसा कि हमने देखा कि जो मॉड्यूल हमारा होता है, वो जितने भी, पहला फंक्शन हो गए, नीचे आते हैं, इसके बाद नीचे आते हैं, ठीक है। जो हमारे फंक्शन है, वेरिएबल हो गए, और उसके बाद क्लासेस हो गए,
उसको स्टोर करता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें क्या होता है कि जो इसकी फाइल बनाते हैं डॉट पी वाई नाम से, ठीक। और थर्ड क्या हो गया, ये इसके जो कोड होते हैं ना, ये इंपोर्ट जब हम कराते हैं ना, इंपोर्ट कराने के बाद छोटे हो जाते हैं, स्मॉल कोड। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, एग्जांपल तो मैंने देख ही लिया। एग्जांपल में हम लोगों ने मैथ देखा है, और क्या क्या देखा है, ओएस देखा है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, मैथ हो गया, ओएस हो गया, और हम लोगों ने क्या देखा, वन सेकेंड, हाँ, हाँ, उसके बाद रैंडम, रैंडम हो गया, डेट एंड टाइम हो गया, उसके बाद टाइम हो गया। ये सब क्या है, ये सब मॉड्यूल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, देखते हैं कि जो हमारा पैकेज है, पैकेज क्या है। यह क्या होता है ना, ये क्या करता है, मल्टीपल मॉड्यूल को स्टोर करता है। पैकेज क्या होता है, स्टोर मल्टीपल मॉड्यूल्स। ओके, उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड हमारा क्या आता है कि ये तो हो ही गया, स्टोर मल्टीपल मॉड्यूल। और ये क्या करता है, ये मल्टीपल जो मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल को क्या करता है, ऑर्गेनाइज कराता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारा हम देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम क्या देखेंगे, माई पैकेज, इस ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। ठीक, ये हो गया पैकेज। बस इतना ही रहा आप लोगों का मॉड्यूल और पैकेज। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, बट मैंने इसको थोड़ा कोड लिखकर मैंने बताया, इसलिए कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए, ठीक है।